आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले क्लास को, क्योंकि आज आपका जो है एक न्यू पेपर जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन करें जी। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन करें। आज हम एक नए पेपर के यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हमने जो है पूरे 8 पेपर को कंप्लीट किया है यूनिट 1 तक। आज हम जो है पेपर F7 के ऊपर बात करेंगे जी। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले जितना जल्द हो और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, समझ रहे हैं जी। ओके, तो हम ज़्यादा जो है बातचीत नहीं करेंगे आप सभी लोगों से, क्योंकि आपके सिलेबस को नज़र देखते हुए सिलेबस को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करवाना है आप सभी लोगों का। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस पेपर, बहुत सारी चीज़ें कराना है। तो वो सारी होंगे और क्लास दम शेड्यूल वाइज चलेंगे तो बेटर रहेगा, समझ रहे हैं। तो अभी हम जो है आपके पेपर F7 की बात करने वाले हैं। F7 पेपर की बात करेंगे, उसके यूनिट 1 की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पेपर F7 का जो है नाम याद होना चाहिए, क्योंकि भाइबा जब होता है तो वहाँ पर आपके जो है नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि पेपर F7 का नाम क्या है। तो गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर। देखिए फर्स्ट ईयर में जो है आपको F7 में पढ़ना रहता है गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर, और वही द्वितीय वर्ष में सेकेंड ईयर में आपको गणित का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के बारे में पढ़ना होता है, समझ गए। तो ये जो है पेपर का नाम आपको याद होना बेहद जरूरी है। और हम बात कर ले इसके यूनिट 1 जो है, इसके यूनिट 1 में आपको पढ़ना है गणित की समझ के बारे में, कि गणित की समझ जो है कैसे होती है, कैसे बच्चों में विकसित होती है, या गणित की समझ जो है किसी व्यक्ति में, या गणित की समझ है क्या, ये जानना बेहद जरूरी है। ये आपका यूनिट का नाम है। अभी हमने पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, पॉइंट हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यूनिट की समझ को समझेंगे कि जो हमारा गणित की समझ है यह क्या है। तो देखिए सीधा सा सवाल है और सीधा सा मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि गणित का प्रयोग जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में हर क्षेत्र में, हर जगह, हर समय करते हैं। सीधा तौर पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो शब्द होते हैं समझ में नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं कि ये 10th 12th का सिलेबस नहीं है, यह थोड़ा आपके हट्स के समाज और बच्चों से रिलेटेड आपका सिलेबस है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो गणित का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, या गणित की समझ हमें कैसे आती है। क्या बिना गणित पढ़े हम लोगों को गणित समझ में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, थोड़ा ना थोड़ा बहुत आएगा गणित। मैं आपको बता दूं कि गणित की समझ जो है हमारे चारों तरफ है। हम जब सुबह उठते हैं और रात के सोने से पहले, इसके बीच में हम लोग गणित का प्रयोग हर क्षेत्र में, हर जगह, बिना गणित का संभव नहीं है जीवन। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि कोई कार्य, कोई चीज़ जो है सही वे में नहीं होगा, संभव नहीं होगा, हमेशा गलतियाँ होगा, जिससे हमारा दिक्कत होगी। तो गणित जो है हमारे पर्यावरण में, हमारे जीवन में, हमारे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक गणित ही गणित है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, हम लोग जो है अभी आपको पढ़ा रहे हैं, कितना बजे पढ़ा रहे हैं? 8:10 से क्लास स्टार्ट होते हैं। कितना पढ़ाएंगे? 30 से 35 मिनट का क्लास आपको होते हैं। फिर आप लोगों को कितना टर्म पढ़ाना है? तो 3 4 5 टॉपिक पढ़ाना है, ये भी हो गया, समझ गए। फिर आपने सुबह कब उठा? तो 6 बजे उठा, कोई 4 बजे उठे। सोना कब है? तो 10 बजे सो जाना है। लंच कब करना है? तो दोपहर में करना है, 1 बजे, 12 बजे। तो ये क्या है, हर क्षेत्र में गणित का प्रयोग हो रहा है ना। कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कितना खाना है, कितना रोटी बनाना है, कितना रोटी बनाने में आटा की जरूरत है, कितना पानी चाहिए, सारी चीज़ों में जो है गणित का हमारे प्रयोग है। अगर गणित नहीं हो तो हमारा जीवन का जो कार्य है अस्त व्यस्त हो जाएगा, साथ ही साथ कोई भी कार्य जो है सही नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए जो है गणित की समझ जो है हमें जीवन में समझना बेहद जरूरी होता है। और मैं आपको बता दूं, गणित की समझ जो है पढ़ने वाले और जो नहीं पढ़े, अनपढ़ है, उनको भी होती है, क्योंकि वो डेली लाइफ में उस चीज़ को इतना बार रिपीट करते हैं कि उनको पता हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि एक नई नवेली दुल्हन शादी होकर अपने घर आती है
समझ रहे हैं। तो उनको अगर खाना बनाने के लिए बोला जाए ना तो उससे गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं होता है, वो पढ़ी लिखी है, MA BA सब किया हुआ है, फिर भी उसे खाना बनाने में दिक्कत है। नमक ज़्यादा डाल दी, रोटी खराब हो गया, ये जो भी सब्जी है वो खराब हो गया। लेकिन एक माँ, एक बूढ़ी माँ या एक बूढ़ी औरत जो ग्रामीण इलाके में परिवेश मतलब रहती है, और वह जो है पिछले कई सालों से जो है लगातार खाना बना रही है, और वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, फिर भी वो खाना बनाएगी ना तो एकदम बढ़िया और बेस्ट बनाएगी। और वो सही तरीके से, सही मात्रा में खाना में क्या चीज़ की ज़रूरत है, कितना प्याज डलेगा, कितना नमक डलेगा, वह सही वे से डालेगी। तो यही हमारी गणित की समझ है। समझ गए? अब हम एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। ये सारे आपको एग्जाम्पल थे गणित को समझाने के लिए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि गणित हम लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने के बीच, सोने से पहले, ये बीच के जितने भी कार्य हैं सभी क्षेत्रों में हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं। अब हमें मिठाई भी खाना है तो कितना खाएंगे? 10 खाएंगे, 5 खाएंगे? इससे तो नहीं खा सकते ना। चावल खाना है, कितना खाना है? इतने खाना है। रोटी खाना है, 3 खाना है, 2 खाना है। तो सब चीज में जो है गणित का प्रयोग है। समझ रहे हैं? है कि नहीं है? फोन कितना देर यूज करना है, किसी से बात कितना करना है, बाइक कितना स्पीड से चलाना है, कितना दूरी तय करना है, हर क्षेत्र में हर जगह आपको गणित ही गणित नजर आएगा। समझ गए? ये बातें क्लियर हो गई। यहां पर देखिए आपका जो यहाँ पर पहला है इसके बिंदु में कि गणित का तात्पर्य जो है गणना से होता है। देखिए गणित का तात्पर्य क्या होता है? गणना। गणना के मतलब गिनती से होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, आम हो, मिठाई हो, सेब हो, खाना हो, नमक हो, तेल हो, सभी चीज़ों को हम लोग गणना करते हैं। समय हो, कपड़ा कितना धोना है, कितना पहनना है, वो सारी चीज़ें जो है गणना के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित का तात्पर्य जो है गणना से होती है, तथा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने गणित को विज्ञान तथा गणित के नौकर भी कहा है, मतलब विज्ञान के नौकर भी कहा है। तथा यहाँ पर गणित नहीं होगा, यहाँ पर आप विज्ञान लिख लीजिएगा। तथा गणित को यहां पर आप लिख सकते हैं, तथा गणित को विज्ञान का, यहां पर लिख लीजिएगा, गणित को विज्ञान का नौकर भी माना है। समझ गए? इसको मैं रवि कर दूं, अच्छा से मैं लिख दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखिएगा, 1 मिनट। चलिए देखिए, तो पहला टर्म क्या था यहां पर आपका कि गणित का तात्पर्य जो है गणना से होता है, तथा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने गणित को विज्ञान माना है, विज्ञान माना है, यहां पर लिख लीजिएगा, माना है, तथा गणित को विज्ञान का नौकर भी माना है, विज्ञान का नौकर भी माना है। समझ गए? ये टर्म आपको समझ में आ गया। अब एक बार और इसको समझ लीजिए। गणित का तात्पर्य जो है आपके गणना से है, तथा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने गणित को विज्ञान माना है, तथा गणित को विज्ञान का नौकर माना है। ये टर्म आपको समझ में आ गया। अब इसका कहने का अर्थ समझ लीजिए। देखिए जो हमारा विज्ञान है ना, बिना गणित का संभव नहीं है। विज्ञान जो है, जो हमारा हम लोग बोलते हैं ना, साइंस हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर साइंस में गणित नहीं हो तो फिर आपका साइंस नहीं होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में गणित का प्रयोग होता है। और आपको भी ये मालूम होगा कि जिस बच्चे का गणित मजबूत होता है ना, उस बच्चे का साइंस भी मजबूत होता है, क्योंकि गणित का प्रयोग जो है हम लोग साइंस में करते ही करते हैं। बिना गणित का हमारा साइंस जो है अधूरा है, क्योंकि बिना अगर साइंस में हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब तक हम उसकी गणना नहीं करेंगे, जब तक उसके हम आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करेंगे, तो हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है गणित जो है हमारे हर क्षेत्र में, बोले नहीं ना कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितने भी हम लोग कार्य करते हैं ना, वो सभी कार्यों में जो है गणित का प्रयोग हम लोग करते हैं। और गणित जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे कार्यों के लिए, हमारे साइंस के लिए, और हमारे पूरे पर्यावरण और हमारे पूरे ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मांड के लिए बहुत जरूरी है। गणित के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। समझ गए? यहाँ पर अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि गणित की समझ से तात्पर्य यह है कि गणित हमारे चारों ओर है, क्योंकि छोटी से छोटी कार्य तथा दैनिक जीवन के हर कार्य में गणित प्रयोग होता है। मैंने वही ना बोला कि गणित क्या है, गणित का तात्पर्य, गणित की समझ से तात्पर्य यह है कि गणित हमारे चारों ओर है, क्योंकि छोटी से छोटी कार्य तथा दैनिक जीवन,
छोटी से छोटी कार्य तथा दैनिक जीवन के हर कार्यों में गणित प्रयोग होता है तथा बिना गणित का हमारा जीवन क्या है, संभव नहीं है। हमारा हर कार्य सही तरीके से नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर गणित हमारे जीवन में नहीं हो तो बिना गणित का हमारा कोई कार्य जो है संभव नहीं होगा तथा हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। वही बातें यहाँ पर है कि गणित की समझ से तात्पर्य यह है कि गणित हमारे चारों ओर है, क्योंकि छोटी से छोटी कार्य तथा दैनिक जीवन के हर कार्यों में गणित का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं तथा बिना गणित का हमारा जीवन जो है संभव नहीं है और हमारा हर कार्य सही तरीके से बिना गणित का नहीं होगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका टर्म जो है, गणित की समझ पढ़े लिखे तथा अनपढ़ को भी होता है, क्योंकि वो अपने दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग हर कदम पर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग गणित को बिना पढ़े भी सीख सकते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? है सही। जो अनपढ़ महिला होती है, मैंने एग्जाम्पल आपको रोटी और खाना बनाने वाला दिया, कि वैसे व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और जो पढ़ा लिखा है, दोनों में गणित की समझ होती है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम लोग गणित का प्रयोग जो है हर जगह हर क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। इसलिए उनके अंदर गणित की समझ जो है विकसित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अनपढ़ और जो पढ़े लिखे हैं दोनों में गणित की समझ होती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग जो है, दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर ले। तो देखिए, दैनिक जीवन में जो है हम लोग गणित का प्रयोग, इतने सारे टर्म, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आप एक एक चीज़ को चाहेंगे तो डिफाइन भी कर सकते हैं। पहला तो आपका सुबह उठते समय, फिर खाना बनाते समय, खाना खाते समय, फिर समाज में आदान प्रदान करने समय, मतलब कुछ चीज़ों को आदान प्रदान करते समय, बाजार में, स्कूल में, रात्रि में, सोते समय, ये सभी चीज़ों में जो है हम लोग गणित का प्रयोग जो है करते हैं। और आप सभी लोगों को मालूम है कि बिना गणित का हमारा जीवन जो है असंभव, मतलब संभव नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बिना गणित का जीवन जो है कैसा होगा। तो ये टर्म आप लिख सकते हैं कि दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत सारे टर्म है, दर्जी के लिए, खाना बनाने के लिए, बाजार में, दुकान में, किसी चीज़ को खरीदने में, बेचने में, कपड़ा सिलने में, बहुत सारी चीज़ों में जो है गणित का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि गणित की समझ और गणित, दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम लोग जो है गणित में मिथक, भ्रम और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब हम जो है पॉइंट 1 के ऊपर बात करेंगे इस पेपर के, जो यूनिट 1 में जो है गणित की समझ के बारे में जानना है। इसके पॉइंट 1 के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पॉइंट 1 जो है आपका, इसमें पढ़ना है गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक, गणित सबके लिए, इसके बारे में जानना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस टर्म को समझना है कि गणित के बारे में भय क्या होता है। भय का मतलब डर होता है। भ्रम का मतलब कि जैसे किसी को बातों में घुमा घुमा कर उससे दूर करना, वो हो गया। फिर मिथक का मतलब कि गलत अवधारणा जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। और साथ ही साथ गणित सबके लिए, ये कैसे है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि गणित विषय एक ऐसा विषय है ना जिसमें 90% बच्चों को जो है डर लगता है, या 90% लोगों को जो है बचपन में जब वो कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो उन्हें प्रताड़ित किया गया होगा, उन्हें मिथक दिया गया होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक बता दूं जिससे आप समझ लीजिएगा। देखिए, गणित जो होता है बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन वैसे बच्चों का गणित जो है कमजोर हो जाता है जो गणित से दूर भागते हैं। साथ ही साथ वैसे बालक जिनको गणित जो आपका विषय है उसके बारे में गलत अवधारणा, गलत चीजें जो है किसी के द्वारा जो है बताया गया हो, साथ ही साथ चाहे गलत समाज में जो अवधारणा होता है उसको प्रताड़ित किया हो, वैसे बालक जो है गणित में कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है गणित जो है सबके लिए है, किसी को रोक टोक नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग गणित पढ़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं, रियल लाइफ अनुभव और रियल लाइफ एग्जाम्पल कि अक्सर लड़कियों को जो है बोला जाता है कि तुम गणित नहीं पढ़ सकती हो, क्योंकि लड़के गणित पढ़ने के लिए बने होते हैं, या अक्सर लड़कियों को बोला जाता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लड़के इसे कर लेंगे, तुम सोशल साइंस पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसा होता था कि तुम अगर 10th क्रॉस किए और लड़की हो तो तुम्हें सोशल साइंस या होम साइंस आपको लेना है। लेकिन वर्तमान मतलब परिवेश की बात करें और वर्तमान समय की बात करें तो ये अवधारणा जो है बदली है। अब क्या है कि बच्चे अपने रुचि के अनुसार से जो सब्जेक्ट अच्छा रहता है वो लेते हैं।
लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश में यह होता है कि तुम तो लड़की हो, तुम 12 में जो है आर्ट्स लोगे या होम साइंस लोगे, चाहे तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए गणित है भाई, तुम्हें गणित आए चाहे नहीं आए, तुमको तो भाई साइंस से लेना है। ऐसा होता है और सबके साथ होता है, ये रियल अनुभव है। वही बात यहाँ पर बोला गया कि गणित में जो आपका भय है, जो भ्रम है, जो मिथक है, इसे हमें दूर करना है। मिथक मतलब यही हो गया कि लड़कों के लिए गणित है, लड़की के लिए नहीं है, ये मिथक है ना। चाहे जब क्लास 12 में गए तो लड़कियों को बोलेंगे तुम होम साइंस लोगी, गार्जियन ने डिसीजन ले लेते हैं, और लड़का को आए चाहे नहीं आए उसको साइंस दिलवा देंगे, तो ये भी एक मिथक है। और भय और भ्रम की बात कर ले तो कोई क्वेश्चन बच्चों से नहीं बना बचपन में, जो टीचर होते हैं दे थप्पड़ दे लपड़ बड़ी पीटे उसको, तो उस समय भय उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए शिक्षक को जो है किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना है, बच्चों को मारना नहीं है, क्योंकि बच्चों को अगर आप उस चीज के लिए मार देंगे ना तो बच्चा के मन में उस सब्जेक्ट के प्रति डर और भय जो है बन जाएगा, समझ गए, और बच्चे उस सब्जेक्ट को कमजोर ही हो जाएंगे। कितना भी आप पीट लीजिए वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैं अपना एग्जाम्पल जो एक टीचर का बताता हूँ। मेरे एक हिंदी वाले सर थे जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया था, अभी तक उनका नाम याद है मुझे, क्योंकि उनकी जो पढ़ाने की शैली थी, जो पढ़ाने का तरीका था वो रोचक था, गतिविधि से जोड़कर था, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते थे। तो उनकी बातें अभी तक हर बातें याद है, मैंने इनका जिक्र भी किया था। सर अभी जॉब कर रहे हैं तो उनकी बातें अभी तक याद है, समझ गए। और एक और टीचर थे मैथ के, उनकी भी बातें याद है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाने के लिए नहीं याद है, वो पीटने के लिए याद है। और मैं बता दूं, उन्होंने इतना पीटा कि मेरा 12 में मैथ कमजोर हो गया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो अलग बात है, मैं 12 पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन चल रहा है तो अलग बात है वो। लेकिन जो आपका कमजोरी और जो आपका मेन होता है ना, वो कमी हो जाता है। तो इसीलिए दो टीचर अभी तक हमें याद हैं, तो बड़ी पीटते थे। क्यों? क्वेश्चन के लिए। अरे गलती हो गया, इंसान है, बच्चा है, वो सीखेगा ना, उससे बताना चाहिए, प्यार से बताए, गतिविधि से जोड़ जोड़ के बताए। क्यों नहीं समझ में पा रहा है? तो केवल उस समय क्या था कि शिक्षक विधि था, मतलब कि केवल शिक्षण जो चल रहा था, शिक्षण प्रक्रिया चल रहा था, वो जो था शिक्षक केंद्रित था। मतलब टीचर आए पढ़ाए चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चा समझा या ना समझा। लेकिन अभी क्या है, बाल केंद्रित है। आपको बच्चों को अनुसार, बच्चों के अनुरूप जो है पढ़ाना है। जब तक बच्चे नहीं समझेंगे आपको बदलना है, बच्चों को नहीं बदलना है। बच्चे की अवधारणा वही है, आपको बदलना है। इसीलिए वो सर समझ नहीं पाए कि उसमें हमारी कमी नहीं थी, बल्कि सर के पढ़ाने में कमी थी। सर अगर उस समय गतिविधि से जुड़कर बनाते तो सर क्या मैं अभी भी नाम लेता और मुझे काफी बेहतर तरीके से और समझ में आता। लेकिन फिर भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, समझ गए। और अभी क्या है, आपका बाल केंद्रित है, बच्चों को कनेक्ट करके आपको पढ़ाना है। अगर कोई चीज आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और बच्चे नहीं समझ में पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम यही पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो इसमें केवल आपकी कमी नहीं है, इसमें हमारी भी कमी है कि हम किस शिक्षण विधि का, किस शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग करके आपको पढ़ा रहे हैं, या कितना बेहतर और कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, कितना रियल लाइफ कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल से, समझ गए। तो ये बातें आपको समझ में आ गया जो मैंने इतनी सारी बातें बोला। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, गणित के बारे में भय भ्रम और मिथक की बात कर ले तो यहाँ पर पहला बिंदु देखिए कि विद्यार्थी में अक्सर देखने को मिलता है कि वह गणित की कक्षा में वह गणित को पसंद नहीं करते, क्योंकि वास्तव में बच्चे गणित विषय से ही डरते हैं, जिसे मैथ फोबिया या आपका गणन विकल्प या गुणज विकल्प कहते हैं, समझ गए। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि गणित के विषय में बच्चे जो होते हैं गणित को पढ़ते समय रुचि नहीं लेते। मैंने आपको एग्जांपल बताया क्यों नहीं रुचि लेते हैं, क्योंकि वो शिक्षण प्रक्रिया विधि से होगा, शिक्षण विधि होगा, आए शिक्षक प्रक्रिया विधि से पढ़ाए चले गए। लेकिन बाल केंद्रित से अगर पढ़ाए ना तो बच्चे समझ में आएगा, बच्चों के अनुरूप, बच्चों को मन को पढ़कर, बच्चों को प्रक्रिया को समझ कर, तब हम उस विधि का प्रयोग करेंगे। हाँ भाई, तो इस तरह बच्चे पढ़ लेंगे। वही बातें यहाँ पर बोला गया है कि विद्यार्थी में अक्सर देखने को मिलता है कि सारे विषय बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जब गणित की बात आती है ना तो उनकी उदासी छा जाती है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। गणित डर से नहीं पढ़ा जाता है, गणित जो है आपको वातावरण से जोड़कर, कनेक्ट करके, आपको डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाया गया तो बेटर तरीके से बच्चे समझेंगे। वही बात यहाँ पर है कि विद्यार्थी में अक्सर देखने को मिलता है कि गणित की कक्षा में वह गणित को पसंद नहीं करते, क्योंकि वास्तव में बच्चे जो है गणित विषय से डरते हैं। साथ ही साथ जिसे हम लोग मैथ फोबिया कहते हैं, गणित विषय से डरना मतलब कि मैथ फोबिया या गुणज वैकल्प या जो आपका गणन वैकल्प भी जो है कहते हैं, मतलब कि उसमें दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि शिक्षक
शिक्षण प्रक्रिया को भी बदलने की जरूरत है, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा, तो किसी और तरीके से पढ़ाएंगे, डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा होता है, समझ गए? तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, गणित से डरने का मुख्य कारण जो है यह है कि जब बच्चे गणित के प्रश्न को देखते हैं तो वह प्रश्न देखकर घबरा जाते हैं तथा वह पहले ही हार मान लेते हैं। गणित का जो मतलब डर बनने का जो मुख्य कारण है यह है कि बच्चे जो है गणित के प्रश्नों को देखते हैं और उनके मन में जो है पहले से भ्रम, मिथक, जो उनको डर बना होता है, देखते ही पहले वो मतलब उसको प्रैक्टिस बिना किए ही समझ लेते हैं कि मुझसे नहीं बनेगा, पहले ही वो हार मान लेते हैं। तथा गणित में कमजोर होने का मुख्य कारण जो है गणित का भय, भ्रम तथा मिथक है। समझ गए? गणित का जो मतलब गणित में कमजोर होने का जो मुख्य कारण है वो जो है आपका भय है, गणित का भय, गणित का भ्रम और गणित का मिथक है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, बोलते हैं ना कई लोग कि गणित तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति डर, नकारात्मक भाव और उस व्यक्ति के प्रति भी जो है नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। अरे ये तो हमें बोल रहा है कि हमसे ये होवे नहीं करेगा, ऐसा होता है ना, और बच्चे वही कर देते हैं, बच्चे कर भी देते हैं। आप बोल कर देखिए ना कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो, अगर बच्चे के दिल में लग गया ना तो वो कार्य कर कर आपसे ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को एकदम आराम से पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है, डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है, और मिथक और भ्रम में तो डालना ही नहीं है, और किसी तरह की बातें भी नहीं बोलना है उनको। समझ गए? बच्चा आपका भगवान है, समझ गए? बहुत लोग बोलते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, लड़कियों को भी कहा जाता है कि गणित केवल लड़के पढ़ते हैं, ये सब हमारे समाज के मिथक है। लड़कियों को बोला जाता है ना, 10th क्रॉस की है उसके बाद बोलते हैं यार तुम तो होम साइंस ले लो, तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी गणित पढ़कर। ऐसा पहले जमाने में, पहला जमाना क्या 5 साल पहले, 6 साल पहले होता था। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, वर्तमान समय की बात कर ले, तो अभी जो है ये चेंज आ चुका है। अब जो है लोग अपने अनुसार से, अपने रुचि के अनुसार से पढ़ाते हैं, और अब जो गार्जियन भी है ना वो भी समझदार हो गए। पहले गार्जियन थोड़ा समझदार नहीं थे, और क्योंकि समझदार इसलिए नहीं थे क्योंकि उस समय का माहौल था, समाज था। अभी हमारा परिवेश जो है बदल चुका है, अब लड़का लड़कियां दोनों आगे बढ़ रहे हैं तेजी गति से। इसीलिए जो है कहा जाता है कि अब किसी को जो पढ़ना वो पढ़े, अपनी इच्छा से ले। समझ गए? तो वही बातें हैं कि तथा लड़कियों को भी कहा जाता था कि गणित केवल लड़के पढ़ते हैं, यह सब हमारे समाज के मिथक है जो बच्चों को गणित में कमजोर तथा गणित विषय के प्रति नकारात्मक भावना या गलत भावना उत्पन्न करते हैं। अगर किसी बच्चों को इस तरह का व्यवहार करेंगे, इस तरह से बोलेंगे ना, तो उसके मन में गलत भावना, गलत व्यवहार उत्पन्न होगा। यही कारण है गणित में भय, भ्रम और मिथक होने का कारण। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका बिंदु है, अगर गणित को रोचक तथा गतिविधि से जोड़कर पढ़ाया जाए। देखिएगा, अगर बच्चों को गणित जो है रोचक तथा गतिविधि से जोड़कर पढ़ाया जाए तो गणित बहुत ही आसान है तथा कोई भी विद्यार्थी आसानी से गणित को सीख सकता है। समझ गए? वही मैंने आपको बात बोला, अपने टीचर का भी एग्जाम्पल लिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया, आपके समाज का लिया, कि अगर गणित को जो है मतलब गतिविधि से जोड़कर या रियल लाइफ से कनेक्टेड जोड़कर या एक रोचक तरीके से पढ़ाया जाए ना, तो गणित कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। गणित जो है हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और गणित के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। समझ गए? और गणित के जो भी मिथक, भ्रम है ना, उसे दूर करना चाहिए, और इसमें केवल एक विद्यार्थी नहीं बल्कि शिक्षक की भी अहम भूमिका होती है। जब भी बच्चे गणित नहीं समझ रहे हैं ना, तो शिक्षक को भी यह देखने की जरूरत है कि जो मैं पैटर्न से, जो मैं विधि से पढ़ा रहा हूं, क्या मेरे विधि में भी कमी है क्या? क्योंकि अभी जो वर्तमान परिवेश जो चल रहा है, इसमें शिक्षक को जो है सही बातों को ध्यान देना है, बच्चों के मन को भी पढ़ना है, अपनी विधियों को भी देखना है, और पढ़ाने की शैली के ऊपर भी कार्य करना है, तब जाकर जो है बच्चे समझेंगे। तो ये सब कारण क्या है आपका गणित के बारे में, भय, भ्रम और मिथक है। एक एक करके जो है हम टर्म के बाद जानेंगे कि गणित में भय क्या है, गणित में आपके भ्रम क्या है, गणित में मिथक क्या है, और गणित सबके लिए क्या है, एक एक करके जानते हैं। ओके, अब हम जो है गणित में भय और भ्रम तथा गणित के बारे में मिथक के ऊपर बात करेंगे कि गणित के अंदर जो है भय कैसे उत्पन्न होता है, भ्रम कैसे आता है, साथ ही साथ जो हमारे समाज में गलत जो मिथक जो है गणित के प्रति फैला हुआ है, उसके ऊपर बात जानेंगे कैसे होता है। तो अभी हमने इतने टर्म आपको समझाया है, एग्जाम्पल भी दिया है, एक एक करके जो है दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला हम गणित में भय और भ्रम की बात करते हैं कि बच्चों में गणित के प्रति जो है भय और भ्रम जो है कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका पहला जो पॉइंट है कि गणित के बारे में पूर्व गलत अनुभव, यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्व गलत अनुभव या नकारात्मक अनुभव। समझ गए? अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि गणित के बारे में पूर्व गलत अनुभव या नकारात्मक अनुभव क्या होता है। जैसे बचपन में कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है गणित, और बच्चे ने कुछ क्वेश्चन को बनाया जिसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन गलती हो गए, मान ले कि पूरा का पूरा गलती हो गया, तो टीचर उसको पकड़े, लिटाकर दे लप्पड़, ऐसे होता है ना सरकारी विद्यालयों में, मार लप्पड़, दे स्टिक, एकदम दे हाथ फोड़ फाड़ दिए। तो ये क्या हो गया? बच्चों के अंदर क्या हो गया? शिक्षक के प्रति, साथ ही साथ
इस विषय के प्रति जो है गलत अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। या बचपन में आप ही लोग कभी त्रुटि किए होंगे, गलती किए होंगे, तो शिक्षक क्या किया होगा, 2-3-4 लप्पड़ दिया होगा पहले, उसके बाद जो समझाया होगा। तो क्या है कि लप्पड़ भी आप सभी लोगों ने खाया, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आया। वैसा होता है, हर बच्चों के साथ वैसा होता है। इसीलिए जो है यह नकारात्मक अनुभव जो है बच्चों के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह वाला चीजें जो है बच्चों को जो है भय और भ्रम जो है पैदा करता है। समझ गए? अगला यहाँ पर है शिक्षक का डर। दूसरा आपका क्या है, शिक्षक का डर जो है बच्चों के अंदर जो है गणित के प्रति डर और भ्रम जो है पैदा करता है। अगर शिक्षक जो है किसी गलती होने पर आपको एकदम बड़ी मार मारा, बड़ी पीटा, तो ये क्या हो गया, बच्चे उसके प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न होगी, उस विषय को जल्दी वो नहीं सीखेगा, वो डर के सीखेगा, और डर कर जो है आप कोई भी कार्य को जो है बेहतर नहीं कर सकते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका जो बिंदु है कि साथियों तथा रिश्तेदारों का डर। क्या होता है कि गणित अगर जब पढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन आपका गलती हो जाए विद्यालय में, जब आपको शिक्षक बोर्ड पर बोलता है कि आइए और क्वेश्चन बनाइए, और यहाँ पर आपने बनाया लेकिन वो गलती हो गया और शिक्षक आपको बहुत डांटा, तो उस समय क्या होता है, बहुत शर्मिंदगी फील करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो उसी का डर, साथियों तथा रिश्तेदारों का डर बना होता है, इससे भी बच्चों के अंदर जो है गणित का भय उत्पन्न होता है। अगला यहाँ पर आपका है कि विद्यालय का अप्रिय वातावरण। वही बात हो गया, विद्यालय का अप्रिय वातावरण भी जो है बच्चों के मन में जो है गणित के प्रति जो है डर और भ्रम जो है पैदा करता है। अगर गणित को बच्चे पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं या गलती भी कर रहे हैं, तो शिक्षक का या विद्यालय का दायित्व है कि बच्चों को जो है उसके अनुरूप, अगर बच्चे गलती कर दी तो उसको प्यार से समझाएंगे। ये नहीं हम लोगों को क्या हुआ था, दे डंटा हम दे हाथ तोड़ देते थे, तो ऐसे नहीं होता है, ये गलत। पहले क्या था कि शिक्षक केंद्रित था, अब आपका बाल केंद्रित हो गया है। समझ गए? तो ये सब कारण है बच्चों के गणित विषय के प्रति भय और भ्रम उत्पन्न करने का। अगला यहाँ पर है प्रोत्साहन की कमी। यही बात जो है बच्चों में अंदर नकारात्मक और गलत भावना भ्रम उत्पन्न करती है। अगर कोई बच्चा गणित बनाया, कोई बच्चा समीकरण बनाया और समीकरण में कहीं गलती हो गया, तो आपको उसको शाबाशी देना है कि उसने प्रयास तो किया, कम से कम उसने प्रयास तो किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे तुमसे तो नहीं होगा, नहीं तुम पढ़ता नहीं, तुम बोका हो, ये हो, बहुत कुछ हम लोग उससे बोल देते हैं। बोलते ही नहीं बोलते हो, गधा हो, ये बोलते ही नहीं बोल देते हैं। तो वो क्या होता है कि प्रोत्साहन की कमी के कारण भी जो है बच्चे जो है गणित भी नहीं सीख सकते हैं। समझ गए? इसीलिए बच्चों को प्रोत्साहन भी देना बेहद जरूरी है। अब ये नहीं कि पूरा प्रोत्साहन देते रहे, लेकिन देना जरूरी है। समझ गए? अगला यहाँ पर है कि अच्छे अंक लाने का दबाव। अच्छे अंक लाने का दबाव कहने का मतलब है कि परीक्षा में जो होता नहीं है कि तुम्हें गणित में शिक्षक पहले ही बोल देते हैं या माता पिता पहले ही बोल देते हैं कि बाबू तुम इस बार 90 नंबर ला दिया ना तो तुम्हें साइकिल दिलवा देंगे। इससे भी बच्चे के अंदर मतलब गणित के प्रति नहीं आता है, वो रटता है लेकिन गणित सीखता नहीं है। रटने से गणित कभी काम नहीं आता है। आपको गणित को सीखना पड़ेगा, उसके कंसेप्ट को, उसके अवधारणा को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और बच्चे क्या करते हैं, उस लालच के अभाव में गणित को रटना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। या टीचर भी बोलते हैं कि तुम इस बार अच्छे नंबर नहीं लाए ना तो बड़ी मार मारूंगा, इस क्लास से बाहर कर दूंगा, अगले क्लास में नहीं जाने दूंगा, इज्जत तुम्हारा ले लूंगा। इस तरह करके बच्चों को डराते धमकाते, पहले, अभी नहीं, अभी भी बहुत कम होता है लेकिन होता है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका है परीक्षा का दबाव। अगर आपका विषय में थोड़ा कमी है तो इस दबाव के कारण भी जो है आप गणित को नहीं सीख पाइएगा। जैसे मेरा गणित कमजोर है बचपन से ही, तो हम क्या करते थे, हमेशा परीक्षा के समय थोड़ा, हे भगवान बस गणित में पास करवा दीजिए, गणित में पास करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं, आपको बनाना खुद क्वेश्चन है। समझ गए? तो ये भी आपकी डर जो होता है गणित को दूर ले जाता है। समझ गए? अगला यहाँ पर है एक दूसरे से तुलना। एक दूसरे का तुलना कभी नहीं करना चाहिए। इसमें भी बच्चों के प्रति जो है नकारात्मक और गणित के विषय के प्रति गलत सोच उत्पन्न होता है। मान लें कि मुझे गणित आता है, आपको नहीं आता है, तो हमारा बहुत शाबाशी देंगे, वाह तुम तो बहुत तेज हो, तुम तो बहुत ये हो, तुम ये कर लिया, वो कर लिया। और दूसरे बच्चों को गलत बोलेंगे कि अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो गधा के गधे रह गए। तो ये क्या होता है, गलत होता है। आपके प्रति साथ ही साथ विषय वस्तु के प्रति जो है बच्चों के मन में गलत अवधारणा विकसित होता है। तो ये सब सारे टर्म जो है गणित में भय और भ्रम को जो है उत्पन्न करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा? मैंने यहाँ पर एक और बिंदु लिखा है नीचे कि गणित सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन गणित जो है सबके लिए है। वो साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, या लड़की है, महिलाएं हैं, पुरुष है, बूढ़ा हो या जवान हो, सबके लिए गणित है। समझ गए? और गणित सबको सीखना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम जो है गणित के बारे में मिथक के ऊपर बात कर लेते हैं कि गणित के मिथक कैसे बनते हैं। मिथक मतलब कि गलत अवधारणा, गलत कंसेप्ट जो है बच्चों को कैसे गणित से दूर ले जाता है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है जी, आप सभी लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जी। यहाँ पर देखिए, समाज में गणित विषय को लेकर गलत अवधारणा, ये जो होता है गलत अवधारणा है ना कि लड़की हो तुम गणित सीख कर कहाँ जाओगी। लड़के के लिए गणित होता है, लड़कियों के लिए गणित नहीं होता है। क्लास 12 में उन्हें होम साइंस आर्ट्स दिलाकर
पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। या ग्रेजुएशन कीजिएगा तो तुम तो लड़की हो, तुम आर्ट्स ले लो, आर्ट्स तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अरे कैसे ठीक रहेगा, शिक्षक भी बोलते हैं, गलत शिक्षक बोलते हैं, वो उनको कंसेप्ट नहीं है, कैसे ठीक है। अरे बच्चे के रुचि के अनुसार ना पढ़ेंगे। तुम लड़की हो, तुम्हें पढ़ना है साइंस, तो हम क्यों बोलेंगे तुम गणित पढ़ो। तुमको पढ़ना है आर्ट्स तो हम क्यों बोलेंगे तुम गणित पढ़ो। तुमको पढ़ना है गणित तो हम क्यों बोलेंगे आर्ट्स पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी रुचि के अनुसार से बच्चों को प्रोत्साहन देना है। जिस विषय में वो जाना चाहते हैं, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आप किसी भी विषय में जाना चाहते हैं, वहां पर बच्चों को जो है आगे बढ़ना चाहिए, ना कि नकारात्मक गलत अवधारणा विकसित करना चाहिए। समझ गए। अगला यहाँ पर है कि गणित केवल लड़के पढ़ते हैं। ये भी आपका क्या है, मिथक है। गणित केवल लड़कों के लिए नहीं होता है, सबके लिए गणित होता है। अगला यहाँ पर है लड़कियों के लिए गणित नहीं होता है। अरे भाई, लड़कियों के लिए क्या, गणित सबके लिए हो गया। तो बूढ़ा जवान छोटा बच्चा, लड़का लड़की, महिला पुरुष, सबके लिए गणित है। ये सब मिथक है, समझ गए। इस तरह बोल बोल के जो है लड़के लड़कियों को दूर किया जाता है गणित विषय से, या जो पढ़ना चाहते हैं उसको दूर किया जाता है। अगला यहाँ पर है गणित तेज बच्चों के लिए होता है। ऐसा थोड़ी है कि गणित तेज बच्चों के लिए होता है। तो जब तेज बच्चों के लिए गणित होता है तो क्या भोदू जो बच्चे होते हैं, जो बुर्बक बच्चे होते हैं, क्या गणित का प्रयोग नहीं करते हैं। दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो गणित का ही प्रयोग करते हैं। बहुत सारी गणित है। हर क्षेत्र पर एक कदम बढ़ाइएगा 1 नंबर हो जाएगा। गिन लीजिएगा कि हाँ मैंने 1 कदम बढ़ाया। एक वॉच आता है ना जिससे हार्ट बीट भी नाप देता है। तो बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी है, समझ गए। अगला है गणित की शिक्षा जरूरी नहीं। कौन बोला है कि गणित की शिक्षा जरूरी नहीं है। ये सब मिथक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको समाज में इस तरह को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि गणित जरूरी तो नहीं है, वो तो इसी में पढ़ लेगा तो पास कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबको पढ़ना है। गणित बहुत जरूरी है। बिना गणित को आप साइंस नहीं सीख सकते हैं, और जब साइंस नहीं रहेगा तो हमारा जीवन तो खत्म, समझिए खत्म हो जाएगा। समझ गए। अगला देखिए, गणित का उत्तर ही गणित का लक्ष्य होता है। नहीं, ये भी गलत अवधारणा है, गलत मिथक है। गणित का उत्तर ही गणित की अवधारणा नहीं होता है, गणित का लक्ष्य नहीं होता है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा तो यही चीजें था। शिक्षक बोलते थे आंसर मिला नहीं ना, बनाओ फिर से। उनको पता ही नहीं कि हमने सही तरीके से बनाया, थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से हमारा आंसर नहीं आया। उस समय अगर वो एस्केप फोल्डिंग थोड़ा सा वो पार लगा देते तो हम और बेहतर कर लेते, लेकिन उस समय वो सिर्फ आंसर मिलाते थे तो गलत था। उस समय वो कंसेप्ट उस तरह का चला था, लेकिन अभी इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। अभी आपको जो है बाल केंद्रित है, बच्चों के अनुरूप, बच्चों के रूप में आपको पढ़ाना है। जी समझ गए। अगला यहाँ पर है गणित उनके लिए होता है जिन्हें टेक्निकल कैरियर बनाना होता है। क्या गणित टेक्निकल कैरियर वाले के लिए होता है? क्या आर्ट्स वालों के लिए गणित नहीं होता है? क्या इकोनॉमिक्स में गणित का प्रयोग नहीं होता है? क्या बीएससी, बीकॉम, बीए ये सब में गणित का प्रयोग नहीं है? सब में है। ज्योग्राफी में भी गणित का प्रयोग है। तो गणित हमारे चारों तरफ है, हमारे पर्यावरण में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे हर सब्जेक्ट में गणित की जरूरत है। तो ये भी कहना गलत है, ये मिथक है। अगला यहाँ पर है खुशकिस्मत लोग गणित पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कि गणित पढ़ने वाले खुशकिस्मत होते हैं। आप भी खुशकिस्मत हो सकते हैं, गणित पढ़िए आप भी। कोई रोका है क्या? कोई नहीं रोका है। तो ये सब आपका क्या है, मिथक है। ये सब आपका भय और भ्रम है। तो मुझे लगता है कि बड़ी बारीकी से मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को, ये टर्म समझ में आ गया। अब हम जो है इसके ऊपर जानते हैं कि बच्चों के मन में जो गणित के प्रति भय, भ्रम और जो मिथक है उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। एक एक टर्म को जानते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम जो है बच्चों के मन में गणित का डर निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों के मन में जो मिथक, जो भय और भ्रम जो बैठा हुआ है वो दूर हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 5 बिंदु लिखा है और कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताया है। इसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं अपने सोच से भी। तो इसको देख लेके कर यहाँ देखिए, बच्चों के अनुसार गणित पढ़ाना यानी बाल केंद्रित। सबसे पहले तो बच्चों के अनुसार, बच्चों के अनुकूल गणित पढ़ाए। बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, जब आप पढ़ाने जाते हैं तो कक्षा कक्ष में जो है बच्चों का मन पढ़ने का प्रयास करें और बच्चों का जो है ध्यान पढ़ने का प्रयास करें कि क्या बच्चों को पढ़ाने का ये सही समय है कि नहीं है। तो वो एक हो गया पहला टर्म, समझ गए। दूसरा, गणित को दैनिक जीवन तथा परिवेश और वातावरण से जोड़कर पढ़ाएं। जो भी आप गणित पढ़ाएंगे ना, उनको जो है परिवेश से, उनके घर से, उनके वातावरण से जोड़कर पढ़ाएं। दूसरा। तीसरा, गणित को ठोस वस्तु व रियल अनुभव से जोड़कर पढ़ाएं। जैसे कि गणित को ठोस अनुभव कहने का मतलब है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर अगर स्क्वायर, यहाँ पर अगर वर्ग के बारे में बताना हो बच्चों को तो क्या करेंगे, घर के टेबल से बता सकते हैं या डाइस से बता सकते हैं, इस तरह का कुछ लेकर रियल ठोस अनुभव से। अगर आयतन के बारे में बच्चों को बताना हो तो घर के दरवाजे से आयतन बता सकते हैं। अगर लूडो गेम के माध्यम से नंबर सिस्टम, नंबर संख्या बता सकते हैं, समझ गए। तो ये जो टर्म होता है। अगला यहाँ पर 4 नंबर है, गणित को खेल विधि तथा गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाया जाए या बताया जाए। गणित को बच्चों को खेल के माध्यम से गणित सिखाइएगा, बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। तो ये भी एक आपका टर्म हो सकता है। अगला यहाँ पर आपका 5 नंबर है, गणित के ज्ञान का आधार जो होता है ज्ञानेंद्रिया है। बच्चों का अगर ज्ञानेंद्रिया, आंख,
नाक, मुंह, कान, ये सब अच्छी तरह से चल रहा है तो बच्चे का जो ज्ञानेंद्रिया है वो गणित को सीखने में काफी योगदान देती है। तो ये जो टर्म है इस तरह से करके बच्चों का जो है मन में भय भ्रम और जो मिथक है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका यहाँ पर जो है पॉइंट 1 जो है बेहतर तरीके से, एक पॉइंट था, देखिए आपने केवल यही पॉइंट था कि बच्चों के मन में गणित के प्रति भय भ्रम और मिथक, गणित सबके लिए, उसके टर्म में कितने टर्म है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। आप सभी लोगों से निवेदन यह है कि आप सभी लोगों को वीडियो लाइक करना है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, गाते रहे, हंसते खेलते कूदते पढ़ते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।